हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी कंप्यूटर्स में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले वीडियो में ट्रिपल सी के पार्ट 10 पढ़ चुके हैं और आज हम ट्रिपल सी के पार्ट 11 पढ़ेंगे। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो भी बच्चे नए हैं, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाएँ। ट्रिपल सी का 10 पार्ट पीछे एक इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ें। आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा 2। ईमेल एड्रेस में कुल 2 भाग होते हैं। एक होता है यूज़र नेम और एक होता है डोमेन नेम। एट द रेट के पहले जो होता है वो यूज़र नेम होता है, एट द रेट के बाद जो होता है उसे हम कहते हैं डोमेन नेम। तो ईमेल एड्रेस में कुल 2 भाग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसका बना होता है? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर में आईसी चिप लगा होता है वो किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है या किस मेटल का बना होता है? ए सिलिकॉन से, बी क्रोमियम से, सी आयरन ऑक्साइड से, डी सिल्वर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा सिलिकॉन से। जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी मॉनिटर, डी स्कैनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा मॉनिटर। मॉनिटर जो है ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी फर्मवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अस्थिर मतलब वोलाटाइल मेमोरी है? ए रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी सी डी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मतलब होता है अस्थिर, या कह सकते हैं टेम्परेरी मेमोरी कौन सा है? टेम्पररी आपका जो मेमोरी होता है वो हमारा ऑप्शन ए रैम होता है। अ, बाकी जो रोम होता है ये हमारा परमानेंट मेमोरी होता है, कह सकते हैं अनवोलाटाइल मेमोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य है? ए स्पीड अप द प्रोसेसिंग बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा, बी स्टोर लार्ज फाइल्स, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। कैश मेमोरी जो होता है इसका प्राथमिक उद्देश्य स्पीड अप द प्रोसेसिंग बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा, मतलब ये हुआ कि कैश मेमोरी के माध्यम से, जैसे मान लीजिए हम किसी भी सर्च इंजन पे जब भी कोई भी साइट वगैरह सर्च करते हैं बार बार, तो उसको वो जो कैश मेमोरी होता है वो अपने पास रख लेता है उस डाटा को। फिर जैसे ही दोबारा हम कभी सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट चेक करा, ठीक है, तो जैसे हम ट्रिपल सी में जैसे पहले ही सी डालेंगे तुरंत ही वो ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट सबसे ऊपर ही टॉप में दिखाने लगेगा वो साइट का नाम। तो वो कैश मेमोरी की वजह से ही होता है। कैश मेमोरी अपने पास रख लेता है, जैसे ही ट्रिपल सी का सी टाइप करते हैं तुरंत सबसे पहले ही आपको वो साइट दिखाने लगता है। बाकी और टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपको थोड़ा वो स्पीड, यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा, थोड़ा स्पीड कर देता है काम आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी में सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है? ए फ्लॉपी डिस्क, बी सी डी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी यूएसडी ड्राइव, डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा हार्ड डिस्क। सबसे ज़्यादा डेटा केवल हार्ड डिस्क में, ये जो चारों दिए हैं फ्लॉपी डिस्क, सी डी रोम, यूएसडी ड्राइव, तो इसमें इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डाटा जो है हार्ड डिस्क में इकट्ठा हो सकता है या स्टोर हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग में एसएसडी का क्या अर्थ है? ए सॉलिड स्टेट ड्राइव, बी
सॉफ्टवेयर सिस्टम ड्राइव, सी सिक्योर स्टोरेज डिवाइस, डी स्टैंडर्ड स्टोरेज डिस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है वो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी जो होता है ये भी एक प्रकार का हमारा मेमोरी होता है जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये हार्ड डिस्क के जैसा होता है, लेकिन ये हार्ड डिस्क से महंगा आता है और इनक्रप्ट होने की समस्या इसमें कम होती है। जो हार्ड डिस्क होता है वो उसमें जो होता है आपका एक डिस्क लगा होता है, वो डिस्क कभी मान लीजिए हार्ड डिस्क वगैरह गिर गया या कभी ऐसे ही इनक्रप्ट हो जाता है तो डाटा इरेज होता है। लेकिन एसएसडी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एसएसडी में हमारा चिप या मेमोरी लगी होती है। तो चिप लगे होने की वजह से वो एसएसडी जो होता है जल्दी इनक्रप्ट नहीं होता है, जिससे हमारा डाटा जो होता है वो सेफ बचा रहता है, उसमें ज़्यादा डाटा लॉस होने की समस्या नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेब पेज ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ए एफटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी एचटीटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी एसएमटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी एसएनएमपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, एचटीटीपी। इंटरनेट पर जो वेब पेज हम ब्राउज करते हैं, ब्राउज करने का मतलब सर्च करते हैं, तो वो उसके लिए जो प्रोटोकॉल काम करता है वो एचटीटीपी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए स्पीड ऑफ द नेटवर्क, बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। जो फायरवॉल होता है ये हमें हमारे कंप्यूटर को जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है, उनसे ये सुरक्षा देता है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आईपी एड्रेस का प्रारूप है? ए 162.1487.0.0, ऑप्शन बी है 300.400.600.200, ऑप्शन सी है AD:CA:EF:DH, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। जो आईपी एड्रेस है यही होता है 162। आईपी एड्रेस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी का मतलब होता है वर्जन। तो IPv4 होता है, एक हमारा होता है IPv6 होता है। तो IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये जो आपका ए वाला है ये हमारा IPv4 का है प्रकार होता है 162.1487.0.0, ये हमारा IPv4 का एग्जाम्पल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, GUI का फुल फॉर्म क्या है? ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी जनरल यूजर इंटरफेस, सी जनरल यूटिलिटी इंटरफेस, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए MS वर्ड, बी MS एक्सेल, सी MS पावर पॉइंट, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, MS एक्सेल। स्प्रेडशीट बनाने के लिए हमें MS एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप लिब्रे ऑफिस में कह सकते हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क और MS एक्सेल दोनों सिमिलर होते हैं। तो हम दोनों में कह सकते हैं कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, MS एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके ट्रिपल सी में ज़्यादातर लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी MS एक्सेल से भी पूछ लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो MS एक्सेल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है? ए फायरफॉक्स, बी आउटलुक, सी सफारी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, आउटलुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डेटा प्रतिनिधित्व का एक प्रकार नहीं है? ए बाइनरी, बी डेसिमल, सी हेक्साडेसिमल,
डी एल्गोरिथम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा एल्गोरिथम। बाकी सारे हमारे डेटा प्रतिनिधित्व के प्रकार होते हैं, बाइनरी होता है, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है VGA को मोनोक्रोम मॉनिटर भी कहते हैं। VGA का फुल फॉर्म विजुअल ग्राफिक्स एरे होता है। कह रहा है कि इसे हम मोनोक्रोम मॉनिटर भी कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में सिरा और पृष्ठ के बीच कार्बन रिबन का प्रयोग होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसके सिरा और जो पृष्ठ होता है उसके बीच कार्बन रिबन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइल एक्सप्लोरर में डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में स्टोर होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। जो फाइल एक्सप्लोरर जो होता है उसमें जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो हमारा रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस एक कुशल शासन है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। जो ई गवर्नेंस होता है यह एक प्रकार का कुशल शासन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फोल्डर को कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी में सेव किया जा सकता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फॉल्स। कोई किसी भी फाइल फोल्डर को हम मुख्य कंप्यूटर के मेन मेमोरी में या मुख्य मेमोरी में कभी नहीं सेव कर सकते। उसको हम कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी में या द्वितीय मेमोरी में सेव कर सकते हैं। और इसमें कह रहा है कि मुख्य मेमोरी में सेव किया जा सकता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में दो रिक्त कॉलम के बीच तीसरा कॉलम जोड़ा जा सकता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। एक्सेल में दो रिक्त कॉलम के बीच हम एक तीसरा कॉलम जोड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाया जा सकता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। डेस्कटॉप पे हम एक नया फोल्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी का दूसरा नाम डिस्क होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फॉल्स। डायरेक्टरी का दूसरा नाम डिस्क नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलेट्स के स्थान पर आप अपना फोटो लगा सकते हैं। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। बुलेट्स के स्थान पर हम अपना फोटो लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। नेटवर्क हमारे कुल तीन प्रकार के होते हैं। एक होता लैन, वैन और मैन। तो चलिए इस वीडियो का कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।